हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल पढ़ चुके हैं, कि डिपार्टमेंट कौन कौन से रहते हैं ब्रांच में, और आपको अगर कोई डिपार्टमेंट मिलता है तो उसमें क्या काम रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो आपको काम रहेगा वो किस बेसिस पे रहेगा। वो डिपेंड करेगा आपको कि ब्रांच आपको कौन सी मिलती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्केल 2 या स्केल 3 वाली ब्रांच मिलती है तो उसमें हो सकता है कि आपको जो है मैक्सिमम सारा काम करने को मिले। सारा काम बोलने का मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नहीं होगा आपका काम। आपको जो है अकाउंटेंट वाला काम भी देखना पड़ेगा, आपको एसएमई वाला काम भी देखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर वाला भी। और आपको जो दूसरा काम रहता है वो भी देखना पड़ेगा आपको, जैसे लोन डिपार्टमेंट रहता है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना। हो सकता है थोड़ी सी मतलब लंबी हो जाए, क्योंकि मैं अगर एक ही डिपार्टमेंट का बताऊंगा, लोन डिपार्टमेंट का, तो फिर हो सकता है कि किसी को दूसरा डिपार्टमेंट भी में बिठा दें तो फिर वो, और हो सकता है कि कोई स्केल 2 या 3 वाली ब्रांच में गया हो तो उसको फिर वो सारे काम करने पड़ेंगे। तो वीडियो इसलिए एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि किसी ने अभी ज्वाइन कर लिया होगा तो उसको आइडिया हो गया होगा कि अगर स्केल 4 ब्रांच है तो उसमें स्केल 2 या 3 वाली ब्रांच में ऐसा होता है कि उसमें मैक्सिमम एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो क्लरिकल होते हैं और एक जो आपका मैनेजर होता है। और कईयों में तो एक ही क्लरिकल होता है और एक आपका मैनेजर होता है। तो ये मैं स्केल और 2 या 3 की बात कर रहा हूँ। और अगर स्केल 4 ब्रांच है तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे मेरी स्केल 4 ब्रांच थी, तो मैं अपने बेस पे बताता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा इसमें डिफर कर जाए लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही रहेगा। तो मेरी स्केल 4 ब्रांच थी तो उसमें जो है उसमें चार क्लरिकल थे। चार क्लरिकल थे और चार ही आपके ऑफिसर थे, और एक जो था एक चीफ मैनेजर थे। तो टोटल मिला के देखा जाए तो पांच ऑफिसर थे, चार जो ऑफिसर थे और एक चीफ मैनेजर था, और बाकी चार क्लरिकल में थे। चार नहीं, सॉरी, छः क्लरिकल में थे। और जो चार ऑफिसर थे और एक चीफ मैनेजर था। तो फ्रेंड्स, और तो इसमें ऐसा था कि जैसे आपको स्केल 4 ब्रांच मिलती है तो छः क्लरिकल रहेंगे। उसमें जो चार क्लरिकल रहेंगे वो मेनली आपका जो आपका दूसरा काम होता है अकाउंटेंट का, जैसा जिनको आप देखते हैं, मतलब मेन ब्रांच में जाते हैं और एंटर करते हैं तो जो सामने बैठे होते हैं, जिनका एक लाइन लगी रहती है आपकी जमा करवाने की, एक उनका वो काम रहता है। चलो इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन ऑफिसर के ऊपर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि उनका जो फिर जो हेड होता है, जो ये काम देखते हैं क्लरिकल, चार जो मेन क्लरिकल होते हैं जिसका लेन देन का काम रहता है, कैशियर होता है और जो अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं, तो इनके ऊपर जो रहता है, जो ऑफिसर रहता है वो स्केल 1 या स्केल 2 होता है, तो वो अकाउंटेंट रहता है। और तो अकाउंटेंट में क्या 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 काम रहते हैं फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रही हैं मैंने लिखे हैं। तो अकाउंटेंट में आपको जो केवाईसी होती है, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, केवाईसी रिन्यूअल, ये मैं आपका काम बता रहा हूँ कि जो अप्रेंटिस होता है, अगर अप्रेंटिस को अगर इस डिपार्टमेंट में बिठा दिया जाए तो उसको ये काम करने को रहेंगे। इसमें फ्रेंड एक मिस हो गया है, योनो वाला, योनो रजिस्ट्रेशन वाला काम मिस हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि योनो वाला जो काम है वो सभी डिपार्टमेंट में करना ही पड़ता है आपको। तो इसमें आप योनो वाला भी ऐड कर लेना, योनो रजिस्ट्रेशन की, योनो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। केवाईसी रिन्यूअल रहता है, केवाईसी रिन्यूअल के रिगार्डिंग आपको जो लीड्स आती हैं उनको कॉलिंग करनी पड़ती है कि आपकी केवाईसी रिन्यूअल करने को है। केवाईसी बोलने का मतलब जैसे मैंने बताया कि नो योर कस्टमर। तो इसमें ऐसा रहता है कि जैसे मान लो आपका अकाउंट है एसबीआई में, और 2 या 3 साल हो गए या 1 साल हो गया उसमें आपने कोई अकाउंट टच ही नहीं करा, या मतलब उसमें जस्ट आपने सेविंग ही करते रहे और उसमें कोई लेन देन ना करा,
तो उस केस में ऐसा हो जाता है कि कस्टमर को फिर जो केवाईसी करवानी पड़ती है। अब केवाईसी ये आपको ध्यान में रख लीजिए, केवाईसी करवाने का मतलब है कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो उसकी फोटोस्टेट जो है जमा करवानी पड़ेगी बैंक, और कुछ नहीं होता केवाईसी। यही होता है, एक फॉर्म मिलता है, उसके अगर मान लो कोई आ गया कि केवाईसी करनी है तो एक फॉर्म मिलता है, उसके फॉर्म के ऊपर उस कस्टमर की फ़ोटो और वो फॉर्म फिल करना है, उसके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड, जस्ट इतनी सी रहती है और केवाईसी हो गई। वो जैसे मान लो आपको बोल देंगे कि केवाईसी करनी है, या आप केवाईसी रिन्यूअल के रिगार्डिंग आपको लीड्स मिल गई, तो वो आपको इतना सा काम करना है, वो फिल करना है केवाईसी फॉर्म। एक आपका, अगर आप स्केल 4 वाली ब्रांच है तो वहाँ पे एक दफ्तरी भी रहता है। दफ्तरी का काम इतना होता है कि वो बाउचर वगैरह कलेक्ट करता है और ये फॉर्म वगैरह देता है जो भी कस्टमर आते हैं। तो वहाँ से आपको वो केवाईसी वाला फॉर्म लेना है, वो फिल करना है। उसमें कुछ नहीं, नाम और एड्रेस भरना रहता है, उसके ऊपर फ़ोटो लगाना और साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बाकी वो करते रहेंगे जो भी है। एपीवाई अटल पेंशन योजना के रिगार्डिंग कॉलिंग करनी करनी पड़ेगी आपको। पीएमजेजेवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आप शॉर्ट फॉर्म से ही सुनने को मिलेंगे। जब आप ब्रांच में जाएंगे तो रैंडमली कोई बोल देगा कि अ, कोई कस्टमर तो नहीं, लेकिन क्लरिकल में बोल देगा कि पीएमजेजेवाई है, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पाई रहता है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो ये टर्मली पाई जो रहता है, पीएमजेजेवाई रहता है, एपीवाई है, ये शॉर्ट फॉर्म में यूज रहते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर आप हैबिचुअल हो जाएं तो थोड़ा सा आपको ठीक रहेगा। तो इनके रिगार्डिंग ये सभी की लीड्स रहेंगी फ्रेंड्स। इसमें आपको जो ब्रांच मैनेजर होगा वो, या जो अकाउंटेंट होगा वो बता देगा कि इसके रिगार्डिंग आपको ये लीड्स हैं, आप कॉलिंग करो और उनकी फीडबैक लो, और उनका अपडेट करना रहता है। जो अपडेट रहेगा वो चीफ मैनेजर या ब्रांच मैनेजर रहेगा, उसकी आईडी से ही वो अपडेट होता है। तो वो खुद कर देते हैं, या तो आपको बोलेंगे अपनी आईडी दे करके कि आप अपडेट करो पीसी में बैठ के। तो ये अकाउंटेंट वाले सेक्शन में रहता है फ्रेंड्स। बाकी दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। दूसरे सेक्शन में जैसे लोन डिपार्टमेंट रह गया। लोन डिपार्टमेंट में लोन डिपार्टमेंट, इसको लोन डिपार्टमेंट नहीं बोलते, इसको एक्चुअली आप लिख लेना, इसको PBBU बोलते हैं। बी फॉर बॉल, डबल टाइम बी, PBBU। इसका मतलब होता है पर्सनल बैंकिंग एंड बिजनेस यूनिट। तो इसमें ऐसा रहता है कि इसमें आपको, जैसा मैंने लिखा PAPL लिखा, तो PAPL का मतलब होता है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। तो ये इसकी जो रहती है लीड्स रहती हैं, वो आपको जो है कॉलिंग करनी रहती है और उसका फीडबैक लेना है। अगर कोई कस्टमर आ जाता है कि लोन लेना है, तो सबसे पहले PAPL ही चेक होता है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब इसका एक टेक्स्ट मैसेज करने का भी रहता है कि लीड्स आई हैं नहीं आई हैं, वो मैं बता दूंगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो इसके रिगार्डिंग लीड्स रहती हैं, उसको कॉलिंग करनी होती है। तो जैसा मैंने ये बताया कि एक ऑफिसर जो रहेगा वो अकाउंटेंट रहेगा, उसके अंडर जो आपके ये वाला काम रहेगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा ऑफिसर रहता है वो लोन डिपार्टमेंट का रहता है। तो वो ये देखता है, वो लोन डिपार्टमेंट में भी आपके दो ऑफिसर रहते हैं। तो पहला ऑफिसर जो रहेगा वो PBBU का रहेगा, और PU में शॉर्ट PU भी बोल देते हैं। PBBU में जैसा पर्सनल बैंकिंग एंड बिजनेस यूनिट रहता है, उसमें आपके जो पर्सनल बैंकिंग के रिगार्डिंग आपका लोन रहते हैं, जैसे PAPL हो गया, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन हो गया। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तभी इसको प्री अप्रूव्ड बोलते हैं। ये योनो के थ्रू रहता है। और मैक्सिमम जो आप देखेंगे, मैक्सिमम अप्रेंटिस को यही काम रहता है। इसकी आपकी जो लॉग इन डे वगैरह भी चलेंगे, और मतलब यही काम मैक्सिमम, जो पीछे से भी आपको प्रेशर थोड़ा सा आएगा, RBO से भी आएगा, तो इसी काम के ऊपर आएगा फ्रेंड्स, PAPL के ऊपर। तो नेक्स्ट है आपका RTXC। इसका RTXC का मतलब होता है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट। ये लोन रहता है, पर्सनल लोन बोलते हैं इसको। इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये आपको जो रहेगा वो बता देगा आपका जो ऑफिसर रहेगा। टू व्हीलर लोन रहेगा, कार लोन रहेगा, इनकी लीड्स रहती हैं, उनके कॉलिंग करनी होती है। टॉपअप हो गया, टॉपअप बोलते हैं हाउस लोन के ऊपर। अगर एक आप और लोन लेते हो हाउस लोन का ही, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन कम रहती है। वैसे सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो हाउस लोन की रहती है। जितना मुझे नॉलेज था फ्रेंड्स, वो मैंने उसके सबसे पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा था, तो आप मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो देखना, उसमें देखना आप कि जो मुझे एक्सपीरियंस था, मैंने अब गेन करा था, थोड़ा सा लिखा था कि क्या कौन से, उसकी मैंने वीडियो बनाई। वो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मतलब मैंने स्टार्टिंग में सच बताऊं तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि अपना चैनल, क्योंकि जैसे एक साल हो जाता है तो आपका जो नंबर होता है जिससे आप कॉलिंग करते हो वो काफ़ी आगे स्प्रेड हो चुका होता है।
तो बार बार आप जैसे आप छोड़ते हो तो बार बार आपको कॉलिंग आती है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि क्या होगा, मतलब लोन के रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब एक वीडियो बना दी जाए और जो भी मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर दूं। तो मैंने वो मतलब वो भी तभी मैंने सभी बनाई, ये जो आप देख रहे हैं इनकी मैंने सभी की वीडियो बनाई हुई है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इनके लिए। तो ये ऐसे इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी और इसलिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कार लोन के रिगार्डिंग रहेगी, टॉप अप गोल्ड लोन के रिगार्डिंग रहेगी, गोल्ड लोन हाँ इसके लिए भी रहती है। तो एक ऑफिसर ये रहता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि मैं कॉलिंग ही करता रहा, कॉलिंग ही करता रहा। फिर जैसा कि मुझे एक ऑफिसर जी ये जो ऑफिसर थे इनके अंडर मुझे मतलब मैंने इनके साथ काम करा। तो मैं क्या करता था, थोड़े टाइम कॉल करता था, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे वो लोन का कोई पर्सनल लोन लेते हैं तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन रहती है करने को। जैसे रजिस्टर्ड के ऊपर चढ़ाना पड़ता है एक फ़ोटो वगैरह लगा करके। तो मैं क्या उनकी हेल्प कर देता हूँ, अदरवाइज़ मुझे कॉलिंग करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं उनकी हेल्प कर देता था। मतलब आधा टाइम मैं ऐसा करता था और आधा टाइम मैं ऐसे मतलब वो काम करता था। तो ये तो हो गया आपका दूसरा डिपार्टमेंट। तीसरा ये देखो, ये है आपका इसको बोलते हैं आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको। तो इसके अंडर जो काम रहता है, ये जो डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, ये बड़ा मतलब बड़ा ही बोरिंग डिपार्टमेंट रहता है सच बताऊं तो, क्योंकि इसका काम जो है एक ईजिली तरीके नहीं होता। इसमें जो लोन जो रहते हैं सबसे ईजिली तरीके जो लोन रहते हैं वो पीबीबीयू में रहते हैं, पीयू में ही रहते हैं, पर्सनल बैंकिंग में ही रहते हैं। क्योंकि इस ये जो लोन होते हैं एकदम क्रेडिट हो जाते हैं कस्टमर के अकाउंट में, और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं रहती, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन रहती है। बाकी मतलब इजीली लोन डिसवर्स हो जाता है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट रहता है इसमें अगर लोन लेना हो तो इसमें हफ्ते लग जाते हैं, और ये थोड़ा सा मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम रहता है। और ये ऑफिसर जो रहते हैं जो को जैसे कोई पीओ लग गया तो मैक्सिमम पीओ यही चाहते हैं कि उनको पीयू डिपार्टमेंट ही मिले, एसएमई वाला एग्रीकल्चर वाला नहीं मिले। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं सीसी ओपन होती है, एक कैश क्रेडिट बोलते हैं उसको। अगर कोई लोन लेना चाहता है, जैसे कोई उन्होंने अपनी कोई छोटी मोटी फर्म लगा दी तो उसको एक सीसी ओपन होती है। जो हम पढ़ते थे ना क्या बोलते हैं आपको, आपने वीडियो पर देखी होनी काफ़ी जब हम तैयारी करते हैं इसमें तरुण किशोर और शिशु तरुण किशोर ऐसे टाइप करके टर्म लोन चलते हैं इसमें। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा इसमें भी। तो इसमें जैसे कैश क्रेडिट हो गया, एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो गया, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, केसीसी रिन्यूअल हो गया। तो इसमें ज़्यादा केसीसी रिन्यूअल के रिगार्डिंग जो होती है आपको कॉलिंग करनी होती है, और ज़्यादा उसमें काम नहीं रहता। थोड़ा बहुत गोल्ड लोन की रिगार्डिंग होती है। लेकिन ये थोड़ा मतलब मुझे वो डिपार्टमेंट लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसको काम करने के लिए बंदे को बहुत ही ज़्यादा ये करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और ईज़िली तरीके भी ये नहीं मतलब लोन जो है मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा बंदे को मार्केट में जाना पड़ता है, किसी ने अब सीसी खुलवानी है। तो ये डिपार्टमेंट रहता है फ्रेंड्स। बाकी तो ये तीन डिपार्टमेंट रहते हैं आपके। बाकी और जैसे और क्या रह गया इसमें, और तो इसमें कुछ नहीं रहा, लेकिन ये ही रहते हैं जैसे। तो तीन ऑफिसर जो स्केल 4 वाली ब्रांच होती है उसमें आपके चार ऑफिसर रहते हैं, जो मैक्सिमम जो रहते हैं आपके। एक इसमें रहता है एग्रीकल्चर वाले में, एक अकाउंटेंट वाले में, और एक पीबीयू वाले में। और पीबीयू वाले में कई बार दो भी रख देते हैं, या जो एक ऑफिसर रहता है वो कुछ काम एसएमई का भी देखता है और कुछ काम पीबीयू का भी देखता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ और रह गया हो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा शेयर करने को है चीज़ें, ऐसा नहीं है कुछ, मैं बहुत लंबी भी बना सकता हूँ वीडियो। लेकिन ये मैंने तभी थोड़ी सी लंबी इसलिए बनाई क्योंकि ये जो काम है जो स्केल 2 और स्केल 3 वाली ब्रांच में जाएगा अप्रेंटिस, उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन सारे काम तो करने पड़ेंगे, लेकिन उतने ज़्यादा उनके पास कस्टमर भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप स्केल 4 वाली ब्रांच में ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको एक ही काम, एक ही डिपार्टमेंट मिलेगा, और मतलब मैक्सिमम आपको जो है उसी में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात याद रखना, आप जो है एक ही डिपार्टमेंट में मत ये करना कि मतलब उसी में ही घुसी रहे। थोड़ा थोड़ा सा भी में सीखना, क्योंकि आपको जो है अगर स्केल 4 वाली ब्रांच है तो आपको जो अकाउंटेंट वाला काम है उसमें आपको ज़्यादा काम करने नहीं देंगे।
तो आपने ऐसा नहीं करना है, थोड़ा 1-2 महीने बाद आपने अकाउंटेंट वाले अकाउंट ओपन कैसे होता है, वीडियो केवाईसी के थ्रू, मतलब कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, ये चीज़ें सीखनी है आपको। क्योंकि आपने अगर कोई बोलता है कि यहाँ काम नहीं करना है, तो आपने ये ज़रूर बोलना है उनके साथ उस टाइम की, जैसे होता है ना, कोई बोल देता है कि नहीं नहीं आपको यहीं रखा है तो आपको यहीं काम करना पड़ेगा इसी डिपार्टमेंट में या इनके अंडर। तो आपको बोलना है कि एंड में हमारा एग्ज़ाम रहेगा, उस टाइम हमारे को सभी डिपार्टमेंट के जो है सभी डिपार्टमेंट के आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे अकाउंटेंट के भी आएंगे कि अकाउंट ओपन कैसे होता है, या कुछ ऐसे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसा बोलना है आपको उस टाइम कि नहीं हमको ये भी सीखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी नए व्यूअर्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा, आप अच्छे से जाइए, ब्रांच में जाइए, और जो मैंने बताई हैं चीज़ें, हैबिट बताई हैं, वो ज़रूर फॉलो करना। और अगर कोई भी आपको रहता है किसी भी रिगार्डिंग, आपकी कोई भी क्वायरी रहती है, तो अगर आपको कोई बताता नहीं है ब्रांच में, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, ग्रुप में मैसेज करिए, मैं इंस्टेंटली मैं अगर देखता हूँ तो मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। और मेरा रहता है कि मैं जो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो मतलब आपके साथ शेयर करूँ। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।